उनको इंडियन जो हैं उनको ख्याल है अपनी आवाम का, इसलिए वो जो उन्होंने एग्री किया वो यहाँ पे वो ये देख रहे हैं कि अमेरिका जो है उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। ओब्वियसली आपको पता ही है हमारे सियासतदान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जीनत। अच्छा जीनत, मुझे ये बताएं कि अगर हम अपने फॉरेन मिनिस्टर की बात करें, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की बात करें जयशंकर की, तो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को ये जवाब दिया कि हम चाहे रशिया से तेल लें या ना लें वो हमारा मसला है, हमें अपनी आवाम का ख्याल है। यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए बिलावल भुट्टो की, तो वो तो आवाम के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं या कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर? उन्हें हमारा मतलब हमारी आवाम का ख्याल नहीं है। वो जानते हैं अगर कि वो वहाँ से सस्ते में तेल लेंगे तो यहाँ पे पेट्रोल भी सस्ता होगा, महंगाई कम हो जाएगी, काफ़ी रेट्स डाउन हो जाएंगे हर चीज़ के, मगर उन्हें नहीं है, ख्याल नहीं है। दैट्स वाई वो ऐसा कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है उनको इंडियन जो हैं उनको ख्याल है अपनी आवाम का, इसलिए वो जो उन्होंने एग्री किया वो यहाँ पे वो ये देख रहे हैं कि अमेरिका जो है उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। ओब्वियसली आपको पता ही है हमारे सियासतदान कि वहाँ से जो आते हैं उनको। हम तो अमेरिका की वजह से किसी से कुछ मांगते नहीं है ना कुछ लेते हैं। अमेरिका हमसे कहते हैं कि अच्छा आपने इस कंट्री के साथ ट्रेड करनी है, हम कर लेते हैं। ईरान से तक हम तेल लेना गवारा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भी अमेरिका ने हमें मना किया हुआ है। तो कब तक हमने अमेरिका की बात ही सुननी है और गुलामी की ज़िंदगी गुजारनी है? देखिए ये तो हमारे जो है मतलब ज़ाहिरी बात है उनको पता है ना, मिनिस्टर वगैरह इन लोगों को पता है, हमें तो नहीं पता। उनको खैर ये देखना चाहिए कि हमें जो है अब उनकी आवाम को किस चीज़ में रिलीफ मिल रहा है, कितना उनको उनका मतलब ख्याल करना चाहिए। जैसे कि इंडिया आपको पता है कि वो कितनी बड़ी कंट्री है, ठीक है, कितने अवाम है वहाँ पे, तो वो अगर अपनी आवाम का ख्याल कर सकते हैं तो हमारा भी होना चाहिए। सही हो गया। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लॉबिंग वगैरह तो अच्छी करते नहीं है ना, उनको पता है कि डिप्लोमेसी कैसे करते हैं, तो इसके बावजूद भी उनको फॉरेन मिनिस्टर की सीट पर बैठा दिया गया। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है वो डेवलपमेंट की बेस पे होता है, यहाँ पर कोई काम किया नहीं होता और हम वोट कास्ट करने चले जाते हैं? यहाँ पे वोट जो है ना वो वही बात है कि इंसान सोच समझ कर नहीं देता, और जो सोच समझ कर देते हैं उनके वोट काउंट ही नहीं होते फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो जहालत का दौर है। सही हो गया। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? किरण। अच्छा किरण, मुझे ये बताएंगे अगर हम जयशंकर की बात करें जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका कहना ये है कि हम रशिया से तेल लें या ना लें इसमें आपको क्या मसला है, हम अपनी मर्जी करेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर? क्योंकि जो इंडिया है ना वो स्ट्रॉन्ग है तो वो ले सकते हैं, तो वो इसीलिए ले रहे हो, अपनी आवाम के बारे में सोच रहे हो, अपनी मुल्क की तरक्की के लिए सोच रहे हैं। सही तो हो इसलिए वो कह रहे हैं। तो पाकिस्तान तो हर किसी के नीचे लगा हुआ है। वो कहता है कि ठीक है, खासकर अमेरिका, वो कहता है कि अमेरिका ने जो कह दिया हमने रशिया से तेल भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना, इवन इराक से तेल नहीं ले रहा। वो पाकिस्तान जो सियासतदान है उनके अपने पेट से फुर्सत हो तो वो किसी और के बारे में सोचे। पाकिस्तान के वो खुद ही वो इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें अमेरिका दे रहा है, वो खा रहे हैं, इसलिए वो डरते हैं कि अगर हम किसी और मुल्क से कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा नहीं, इसी वजह से। कब तक खाना है हमने अमेरिका से? जब तक जान है। जब तक है जान। जब तक है जान खाएंगे अमेरिका से। सही हो गया। देखिए एक रुपए। अच्छा सही है, जैसे इंडिया का खुद मुख्तार है मुल्क, ठीक हो गया, तो वो उसकी खुद मुख्तारी जाहिर भी होती है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। हम खुद मुख्तार नहीं है लेकिन पाकिस्तान सुनते रहते हैं। ज़ाहिर सी बात, खुद मुख्तार होंगे तो हम किसी की नहीं सुनेंगे ना, हम हैं ही गुलाम, तो गुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे, जैसे वो कहेंगे हम वैसा करेंगे। सही तो हमारे जो सियासतदान हैं वो उनके पेट भरेंगे तो तभी वो किसी और की तरफ देखेंगे ना, आवाम की तरफ देखेंगे। सही है। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अज़ान। अच्छा अजान, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की, तो उनका कहना ये है कि जो कि उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को जवाब दिया है, वो कहते हैं कि भाई आप एक अलाय होके रशिया से तेल लेते हैं, वो भी डिस्काउंट में, तो क्यों लेते हैं आप? हालांकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम जिससे चाहे ट्रेड करेंगे, जिससे चाहे तेल लेंगे, हमें अपनी आवाम के बारे में सोचना है। अगर यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए तो कोई भी नहीं सोच रहा आवाम के बारे में। उन्होंने कहा कि हम अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं सोचा जाता? बेसिकली बात यहाँ है कि बेसिकली अगर इंडिया ले सकता है रशिया से तेल तो हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हर मुल्क को जाहिर बात है कि किसी भी मुल्क की चीज़ बाहर जाएगी तो उन्हें पैसे आएंगे, हर मुल्क अपना फ़ायदा सोचता है। तो अगर आपको रशिया अमेरिका के बदले या सऊदीया के बदले सस्ता तेल दे रहा है तो मेरे ख्याल से तो हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सी अफवाह फैल रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा है, अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो जितने भी बैंकों में पैसे पड़े सारे फ्रीज़ हो जाएंगे। आपकी सेविंग्स पड़ी है बैंक में, ज़ाहिर बात है अब घर में तो कोई सेविंग नहीं रखता, आपकी सेविंग्स पड़ी है, मेरी इतनी सेविंग्स पड़ी है, हमारी मेहनत है, दिन रातों को जाग जाग के हमने पैसे कमाए हैं। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करते तो सारे पैसे फ्रीज़ हो जाएंगे। किस वजह से फ्रीज़ होंगे कि आप ये सर्दियों में इतनी लोड शेडिंग कर रहे हैं और आप टीवी पे आके कहते हैं कि भाई हमारे पास फंडेड सोइल नहीं है, हम नहीं बिजली बना सकते, आप अपने कारोबार इतने बड़े उसकी ये कहने के बजाय या आप एक दूसरे के पीछे भागने के बजाय, सियासत करने के बजाय अगर आप उनसे रशिया से तेल ले लेते हैं तो हमारे लिए ही बेटर है या आपके लिए ही बेटर है।
सही हो गया। मतलब आपने कहा है कि हम रशिया से तेल ले तो रहे थे हम लोग, ठीक हो गया। हमने कहा भी कि जिस तरह आप इंडिया को डिस्काउंट दे रहे हैं, आप हम लोगों को भी, हम तो ईरान से तेल लेना गवारा नहीं कर रहे हैं। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर को लॉबिंग का भी नहीं पता, लॉबिंग कैसे करनी है। उसके बाद हमने डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक वेज में कैसे चलना है। उनके जो देखा जाए फॉरेन मिनिस्टर हैं, एजुकेटेड भी काफ़ी ज़्यादा है, नो डाउट हमारे भी हैं, लेकिन दे नो हाउ टू लॉबिंग, हाउ टू एक्ट एज ए डिप्लोमेटिक वेज। लेकिन यहाँ पर कोई सीन ऐसी चलती, लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना, तब इमरान खान गए थे रशिया के दौरे पे, तब एक मंसूबा हुआ था गैस पाइपलाइन का, जो अंडरग्राउंड आनी थी गैस पाइपलाइन, जिससे गैस भी सस्ती होती थी। बट जब ये आता है, डेमोक्रेसी लेके आते हैं, तो जो ये नवाशी वगैरह हैं, तो जब इनकी हुकूमत आई थी, तब उनकी हुकूमत की वजह से ना इन्होंने ना रशिया से मुआहदा तोड़ दिया था। जिस वजह से रशिया से मुआहदा तोड़ने के बाद, जो जाहिर बात है जिनके गुलाम हैं अमेरिका के, उनसे इन्होंने मुआहदा कर लिया था गैस पाइपलाइन का। अगर तो वो गैस पाइपलाइन अंडरग्राउंड सेट हो जाती तो फिर सर्दियों में भी गैस नहीं जानी थी। बेसिकली ज़्यादती दुश्मनी है जो लेके आ रहे हैं, जो हमारा फ़ायदा कर रहे हैं, मतलब हम मोरा बना रहे हैं, हमें जो कहते हैं ना मोरा बना रहे हैं, वो उन्होंने हमें बनाया हुआ है अपनी ज़ाती दुश्मनियों के पीछे, और पीस हम रहे हैं, पीस आप जैसे और हम मेरे जैसे लोग पीस रहे हैं। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं गुड। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की, तो काफ़ी अच्छी लॉबिंग उनकी नज़र आती है हम लोगों को। रिसेंटली इंटरनेशनल मीडिया ने कहा कि आप रशिया से तेल क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा अपना मसला है, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और अपनी आवाम के बारे में हम लोग सोचते हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तो इंडिपेंडेंसी हमें कहीं नज़र ही नहीं आती, और दूसरा हम गुलाम कहलाते हैं अमेरिका के, जो हमें वो कहते हैं हम वो कर जाते हैं। तो क्या वजूहत है इस चीज़ की कि एक मुल्क जो हमारे साथ आज़ाद हुआ इंडिपेंडेंट है, हम जो दूसरों पर डिपेंड करते जा रहे हैं? देखिए जी, हमारा जो अभी सियासी माहौल है ना, बहुत गर्म जा रहा है इस वजह से, ठीक है। इमरान खान जैसे हुकूमत में थे, उन्होंने रशिया के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए थे कि हम उनसे पेट्रोल या तेल जो भी है वो हम लेंगे। बट जब जैसे ही वो उनको सीट से निकाला गया या हुकूमत से बाहर निकाला गया, तो उसके बाद जो अगली हुकूमत आई, उन्होंने कहा हमने रशिया के साथ जो मुआहदा किया हुआ था हम नहीं करेंगे। वो एक दूसरे पर जेलिस हो रहे हैं कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ वो हम क्यों लें। मतलब कि ना, वो पाकिस्तानी अवाम को कोई चीज़ महंगी, ये नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान का इसमें कोई मतलब कि फ़ायदा है या नुकसान है। वो यही सोच रहे हैं कि जी जनाब, ये सारा जो है ना सिस्टम हम जो बनाए, वो ताज जो है ना हमारे सर पे जाए। मतलब शहबाज शरीफ चाहता था कि कोई मैं एक अलग कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं और सारा ताज जो है ना मेरे सर पे जाए। ये वजूहत हैं कि बस एक दूसरे की ना वो जलसी में और एक दूसरे को ऊपर दिखाने के लिए ये कर रहे हैं सारा कुछ। इस वजह से पाकिस्तान जो है वो दिवाली बनता जा रहा है दिन ब दिन। सही हो गया। तो कब तक ऐसे ही होगा कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी तो लॉबिंग भी हमें नज़र नहीं आ रही है, ना अच्छे डिप्लोमेटिक वेज नज़र आ रहे हैं हम लोगों को। अगर हम डॉक्टर जयशंकर की बात करें तो लॉबिंग भी अच्छी है, हर एक चीज़ अच्छी है, उनको पता है कि मुल्क में पैसा किस तरह से लेकर आना है। देखिए जी, इंडिया में काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे आईटी की फील्ड में और बाकी डॉक्टर की फील्ड में बड़े पढ़े लिखे और बहुत भी ज़हीन, और पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन ना यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं है, लोगों को खुल के जीने का मतलब कि कोई हक नज़र नहीं आ रहा। मतलब कि ना सारे घुटे घुटे हुए नज़र आते हैं, मतलब कोई खुल के बात नहीं, आज़ादी नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले एक न्यूज़ आई है कि जनाब कोई भी अगर बंदा या यूट्यूबर जैसे कि आप बना रही हैं, अगर इंडिया के ख़िलाफ़ आप या इंडिया के हक़ में बात करेंगी या आप किसी और कंट्री के हक़ में बात करेंगी, तो पाकिस्तान वाले जो हैं उससे मतलब कि कोई सख्त सज़ा देंगे, पता नहीं कौन सी सज़ा देंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसी तरह ना जो है ये इसी तरह सोचा छोड़ते रहते हैं डराने धमकाने के लिए कि किसी के मुल्क के हक़ में ना बात की जाए। तो वो मतलब देखें ना, इंडिया वाले बहुत टैलेंटेड हैं, वो अपने मुल्क को अपने तरीके से चलाएंगे कि हमें जहाँ से कोई फ़ायदा आ रहा है तो वही हम काम करें। इसी तरह वो रशिया के साथ उन्होंने अगर वो काम कर रहे हैं तो सारी सी बात है, वो पेट्रोल भी उनके मुल्क में सस्ता होगा क्योंकि वो सस्ता पेट्रोल खरीद रहे हैं ना, इस वजह से। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? काज़िम। अच्छा काज़िम, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की, जयशंकर की, तो उनका कहना ये है कि इंटरनेशनल मीडियाज़ ने कहा कि भाई आप तो एक अलाय हैं, आप कैसे रशिया के साथ जो ऑयल की ट्रेड है वो कर सकते हैं। तो उसने कहा कि भाई हम आज़ाद हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकते हैं, इसलिए हम जो चाहे करेंगे और हम अपने अवाम के बारे में सोचते हैं। एक बंदा जो कह रहा है कि हम अपनी अवाम के बारे में सोचते हैं, उनको फॉरेन मिनिस्टर, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तो अपनी अवाम के बारे में सोचते भी नहीं है, ना तेल की ट्रेड करते हैं, हमेशा झुक के ही रहते हैं। तो क्या वजूहत हैं? क्योंकि लिए हम गुलाम हैं, हमारे पे अमेरिका हुकूमत करता है, ठीक है, इंडिया पे अमेरिका हुकूमत नहीं करता, ठीक है। और मैंने आगे भी बताया था कि हमारे पास नमक निकलता है, हम नमक इंडिया हमसे लेके आगे ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, हम नहीं बेच सकते डायरेक्टली। तो अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हैं, बाकी इंडिया समझदार है, अगला रौबदार है, वो समझता है जी मैं वन मैन आर्मी हूँ, तो वो कर ही जाता है। तो कैसे क्यों है कि हम कहते हैं अमेरिका ने हमें रोका हुआ है, इसने हमें रोका हुआ है, इसने हमें रोका हुआ है, हम कब तक दूसरों के रोक के रखेंगे हम लोग? पाकिस्तान खुद कब मुख्तार होगा, कब अपने फैसले खुद लेगा?
पाकिस्तान तब खुद मुख्तार होगा जब सारे सियासतदान मुल्क के बारे में सोचेंगे, अपने पेट पालने की जगह नहीं सोचेंगे कि पैसा सारा हमारे पास आ जाए। वो इस तरह कामयाब पाकिस्तान होगा जब वो कहेंगे आवाम को हम फैसिलिटीज़ दें, अपने आप को फैसिलिटीज़ नहीं देनी उन्होंने। सही हो बाकी गया। सवर जाओ यार सारे। लेकिन अवाम तो ऐसी की ऐसी है, वो तो कुछ कर ही नहीं रही है। वो इस बार भी इलेक्शंस होंगे तो वो किसी न किसी को मुंह उठा के देंगे, बेशक उसने कोई डेवलपमेंट की है नहीं की है। अवाम बस पागल है। अवाम को जो वो कह देते हैं, इलेक्शन से 1 महीना पहले कैंपेन चलाते हैं, वो देना शुरू हो जाते हैं, तकरीरें करना शुरू होते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। पहला महीना जब इलेक्शन जीत जाते हैं, फिर पहला महीना कुछ कर देते हैं, फिर उसके बाद सारे भूल जाते हैं अपने वादे, कुछ भी नहीं करते। इंडिया के लोग फिर भी कुछ ना कुछ कर देते हैं। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर।